कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, यह है तुम्हारा सच। बकवास कर रहे हो तुम, ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है मेजर कि मेरे ट्रिगर पर उंगली है जिससे तुम खुली हवा में सांस ले पाते हो। सच ये है कि 7,000 फीट ऊंचाई पर मैं अपनी हड्डियां गला रहा हूं ताकि तुम्हें सहूलियत मिल सके बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, संवेदनशील हो जाने की, डिस्क हो जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है कि तुम और तुम्हारे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इन सब में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार ही नहीं होता मेजर, घर के अंदर भी होता है। गुण दीमक बनकर जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमें जिम्मेदारी है कि मैं इस देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मनों से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसकी नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके कौम के प्रति है और बदकिस्मती से इसकी खून में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इसे मिटाते मिटाते 1000 राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन मेजर कुछ नहीं होगा। ये मेरे और तुम्हारे किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। हर तारीख पर इनके मौसमी मजहब, इनके आतंक की निशानियां लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं, सफाई। इनोसेंट AK-47 लेकिन घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब के साले, आतंकवादियों के पिल्ले हैं। और मेजर, तुम जिसे इनोसेंट कह रहे हो ना, वो मेरे लिए डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चाहूं तो अभी सेक्रेटरी की फौज खड़ी कर दूं और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा। मैं एक एक दिमाग को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि फिर कोई जमील पैदा ना हो, फिर किसी मयूर विहार में आग ना लगे, फिर किसी तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो दिन रात, सुबह शाम मुझे इसकी चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो सालों को, खत्म कर दो इनको। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, इस मयूर विहार को खा जाएंगे ये लोग। अगर करना ही है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy.